हम क्यों नहीं पूछेंगे, आप बताइए। चीन से हमारे रिश्ते ठीक नहीं है और ये एमओयू करते हैं और दबा के रख लेते हैं। और जब गलवान हुआ तो राहुल गांधी टेंट के नीचे हक्का नूडल्स खा रहे थे, मिल रहे थे चीनी प्रतिनिधियों से, आज तक सफाई नहीं आई। ये भी देश विरोधी है, गद्दार है राहुल गांधी, गद्दार है। आपको मालूम है कोई आवश्यकता भी नहीं है कि प्रवक्ता नेत्री आके खंडन करे। सोनिया गांधी जी की ये जिम्मेदारी है देश के प्रति, हर नागरिक के प्रति वो बाहर आए और कहें नहीं मैं कभी इसकी मेंबर नहीं रही या मैं रही थी अब इस्तीफा दे दिया है। ये जो गांधी परिवार को लगता है ना वो देश से ऊपर है, वो कानून से ऊपर है। यही बच्ची है छोटी सी, लॉलीपॉप दीजिए, ठीक है। बद दिमाग के साथ बच्ची केंद्रित करूंगा। डिबेट की शुरुआत करें कांग्रेस के प्रवक्ता ने। मैं तो चलिए बच्ची हूँ, तुम भेड़िए हो, भेड़िए। 4 साल के बच्चे से पूछ लीजिएगा तर्क और वितर्क का डिबेट कौन करता है, कौन प्रिपेयर करके आता है, वो मेरा नाम लेगा, बीजेपी का नाम नहीं लेगा। बीच में ना बोले, मैं बीच में नहीं बोली थी। इस तरह की बातें बंद कर दीजिए आप प्रवक्ता को। आराम से प्लीज प्लीज। गौरव जी रुकिए। घुटने में अकल है, मुझे पता चला है राहुल गांधी ब्रेन स्कैन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट कहता है भैया ब्रेन है ही नहीं। सुप्रिया जी गौरव जी बस कीजिए मैं आपको बोल। जय श्री राम दोस्तों, एक वेबसाइट के अनुसार सोनिया गांधी FDL-AP संस्था की मेंबर रही हैं, जिसने कि कश्मीर की आजादी के लिए प्रस्ताव लाया था, जिसमें सोनिया गांधी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसपे कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें देखिए गौरव भाटिया और गालीवाली मैडम की जोरदार झड़प, जिसमें गालीवाली मैडम ने तो सारी हदें ही पार कर दी। तो आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। आज सवाल ये नहीं है अंजना जी, सवाल ये है अदानी का मुद्दा संसद में उठाइए, रोड पे उठाइए, जहां उठाना है आप उठाइए। सर्वोच्च न्यायालय अपना एक जजमेंट दे चुका है, उस पे एक कमेटी का गठन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद हुआ। आज मुद्दा ये है जॉर्ज सोरोस पे क्यों नहीं सोनिया गांधी में इतनी ईमानदारी है, या राहुल गांधी की तरह सोनिया गांधी भी गद्दार है, या वो भी रिश्वतखोर है कि रिश्वत लेके और वो बेच देती है हमारे देश हित को। दूसरी बात, अब मैं बड़ा प्रश्न आपसे कहता हूँ, ये पहली बार हुआ है क्या? नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं 1 मिनट लूंगा। देश विरोधी ताकतों की बात हुई, आपके शो पे कम से कम 50 बार हम लोग उठा चुके हैं। चीन के साथ एक एमओयू किया इन्होंने, आज तक उस एमओयू को इन्होंने सार्वजनिक नहीं किया। सारा शो रुक जाना चाहिए। पहला सवाल होना चाहिए क्या सोनिया गांधी इस संगठन से जुड़ी थी? अगर उत्तर ना आए बाकी की डिबेट हो ही नहीं सकती। दूसरा, चीन से जो एमओयू किया वो सार्वजनिक क्यों नहीं किया? तीसरा, राजीव गांधी फाउंडेशन की बात आई, चीन की पार्टी ने 2 करोड़ रिश्वत दी कांग्रेस पार्टी को जब ये सत्ता में थे। वो रिश्वत ली है या नहीं ली है? और मैं नागरिक होने के नाते ये मेरा अधिकार है अंजना जी कि मैं पूछ सकूं अपनी सांसद नेत्री से, क्या तुम देश के खिलाफ हो? क्या तुम आस्तीन का सांप हो? क्या तुमने देश को बेचा है? और अगर वो चुप रहेंगी तो ये माना जाएगा कि इसमें सत्यता है कि अगर विदेशी कोई भी हो नारी, वो भारत की जो है सिटीजनशिप तो ले सकती है, लेकिन वो भारत से प्यार नहीं करती है। चलिए जवाब लेते हैं आप ही के आरोपों पर जवाब लेते हैं। सुप्रिया जी जवाब दीजिए आप उनके सवालों का जो उन्होंने उठाया है। लेकिन आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं, सोशल मीडिया हेड है, मतलब आपको तो ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि आप ये पता करके बता सके दर्शकों को कि वो को प्रेसिडेंट है या नहीं है, क्योंकि सारा मामला देखिए लिंकेज दिख रहा है ना, वेबसाइट पे लिखा हुआ है इट इज फंडेड बाय सोरोस फाउंडेशन। ये जो ओसीसी नहीं, सवाल पूरा हो जाए, OCCRP जो ये पोर्टल है इसी के मुद्दे राहुल जी उठाते हैं और ये पोर्टल भी फंडेड बाय सोरोस है। अच्छा, अगर अब आपने बोल लिया हो और 8 मिनट तक मैंने बीजेपी के प्रवक्ता की कुछ जाहिल बातें भी सुनी, तो अब मैं बोलना चाहती हूँ। 4 साल के बच्चे से पूछ लीजिएगा तर्क और वितर्क का डिबेट कौन करता है, कौन प्रिपेयर करके आता है, वो मेरा नाम लेगा, बीजेपी का नाम नहीं लेगा। बीच में ना बोले, मैं बीच में नहीं बोली थी। इस तरह की बातें बंद कर दीजिए, बीच में प्रवक्ता को। आराम से प्लीज गौरव जी रुकिए। गौरव जी 1 सेकंड। गौरव जी आपने भी उनको कहा ना, पार्टी को कहती है मूर्ख है, अरे मंत्री को कहेगी आप भी बददिमाग कह रहे थे ना गौरव जी, आप भी बददिमाग कह रहे थे। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, दोनों की आवाज नीचे कीजिए। मैं एक दोनों को आपको कह रही हूँ शांत हो जाइए एक बार, थोड़ा सा अंजना जी 8 मिनट तक बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला, मेरे नेता को गद्दार कहा, उनको नहीं टोका, ना मैंने टोका ना आपने टोका, तो मैं बिल्कुल बोलूंगी। मैं क्यों नहीं बोलूंगी? मैंने बोलना शुरू किया, बीच में बोलने लगते हैं। अरे तर्क है तो तर्क लेके आओ ना डिबेट में। 4 साल का बच्चा भी बताएगा हिंदुस्तान के डिबेट में अगर कोई वेल प्रिपेयर होकर जाता है वो मैं हूं। आप लोग की तरह गाली गलौज करके व्हाट्सएप के खर्रे पढ़ के नहीं जाती हूं। सबसे पहले मैं फिर से वही बात कहूं, अरे इन पाखंडियों से, इन 2 मुंहों से पूछिए। आज मीडिया पार्ट बड़ा अच्छा लग रहा है, और जब ये मीडिया पार्ट ने पूरा रफेल का कच्चा चिट्ठा निकाल के रख दिया था
तो इन्हीं लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये मीडिया पार्ट देश के विरोधी साजिश कर रहा है, राफेल में कुछ नहीं है, मीडिया पार्ट झूठ बोल रहा है। आज मीडिया पार्ट अपने सुख के लिए बड़ा अच्छा लग रहा है। अब यहां पर एक बात और बोलना चाहती हूं, और वो बात थोड़ी मुस्तैदी से बोलूंगी क्योंकि उसमें थोड़ा सा मीडिया का भी रोल रहता है। मैं जानना चाहती हूं, ये सारी कवायद एक तरफ है, अरे जॉर्ज सोरोस को कल नहीं आज बंद कर दो, उसकी ऑर्गेनाइजेशन पर आज ताला लगाओ तो मैं मानूं, वो तो करोगे नहीं। यहां पर आके सोरोस सोरोस सरोज बुलाओगे उसको, इसका चिट्ठा कहां है? अंतरराष्ट्रीय साजिश अंजना जी क्या है, मैं ये जानना चाहती हूं। क्या अंतरराष्ट्रीय साजिश ये है कि अडानी के खिलाफ यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ ज्यूरी के ग्रैंड ज्यूरी ने, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ग्रैंड ज्यूरी ने इंडाइटमेंट किया है, उनके खिलाफ वारंट इशू किया है? क्या अंतरराष्ट्रीय साजिश यह है कि कीनिया में उनका एयरपोर्ट का और बिजली का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, बांग्लादेश के कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया, जांच कर दी, श्रीलंका जांच कर रहा है, इजराइल में विरोध चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में विरोध चल रहा है अडानी का, और स्विट्जरलैंड ने उनसे रिलेटेड खाते सीज कर दिए। यह इंटरनेशनल साजिश है। इंटरनेशनल साजिश गौतम अडानी रच रहे हैं इस देश के खिलाफ। गौतम अडानी इस देश में सिर्फ डिसरेप्यूट ला रहे हैं, बर्बादी ला रहे हैं, हमारा सिर नीचा कर रहे हैं, और उनके साथ नरेंद्र मोदी और इनके लोग और इनकी पूरी सरकार खड़ी हुई है। इतने संगीन आरोप हैं, आपको शर्म नहीं आ रही ऐसे व्यक्ति को बचाते हुए? आपको शर्म नहीं आ रही ऐसे व्यक्ति को बचाते हुए जिसके चलते हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट जगत पे, हमारे रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर पे, हमारे मार्केट्स पे, हमारी हर चीज पर सवाल उठ रहा है? आपको शर्म नहीं आ रही है? ये सारा रचा रचाया जो है ये गौतम अडानी का है, वो हमारे देश का सिर नीचा कर रहा है। आप ऐसे टेंटेड व्यक्ति के साथ खड़े। और एक बात और अंजना जी मैं कहना चाहती हूँ, और थोड़ी सी इसमें मुझे हंसी भी आती है, क्योंकि बीजेपी के लोगों की जो अकल है वो घुटने में है, और मैं बताती हूँ क्यों। ये विदेशी मीडिया को आज बड़ा बुरा मान रहे हैं, और यही विदेशी मीडिया अगर मोदी जी का कुछ कसीदा पढ़ दे तो सारे हैंडल शेयर करेंगे, बाजी 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 ढोल ताशे बजेंगे। भाई मॉर्निंग कंसल्ट 200 लोगों का फीडबैक लेकर मोदी जी को घोषित कर दिया, उसने बड़े अच्छे लीडर हैं, सब लोग शेयर करने लगे। मॉर्निंग कंसल्ट अमेरिका ने क्यों कर रहे हैं? द गार्डियन, गलत समझ लिया गार्डियन को, एक न्यू गार्डियन को इन्होंने चढ़ा दिया कि वो मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट इनके लिए अच्छा लिख दे तो नरेंद्र मोदी से लेकर नड्डा और नीचे वाले सब शेयर करेंगे उसको, बुरा लिख दे तो वो देश विरोधी है। ये मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूक नहीं चलेगा। इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि इस देश का संसद आज की तारीख में इस देश का सत्तारूढ़ दल नहीं चलने दे रहा है, क्योंकि अडानी पर बखिया खुलने लगी है, क्योंकि अडानी और मोदी एक है तो सेफ है, और ये मुखौटा गिर चुका है। ये दीजिए गौरव भाटिया, उधर की बातें सीधा कह रहे कि पूरा सोरोस के इर्द गिर्द पूरा जो ये मामला सामने आ रहा है वो सिर्फ अडानी को बचाने के लिए। शो का स्टार्ट हुआ तो कांग्रेस की प्रवक्ता ने मूर्खता, बद दिमाग, ये हमारे नेताओं के लिए था, मंत्रियों के लिए था, क्योंकि उनका भी नहीं किया था। मूर्ख जितना बोलेगा फायदा उतना भाजपा को होगा। मत कीजिए, आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मत कीजिए। जब आप बताएंगे तो नहीं सुप्रिया जी, चोरी डकैती पता चल रही हो गया। हमने तो सुन ली थी। ये आप दोनों की निजी बातें नहीं है, आप लोग कहीं अकेले में मिलकर एक दूसरे को खूब कोस लीजिए, लेकिन मत कीजिए टीवी पर। मतलब बच्चों के हाथ में लोग रिमोट देकर बिठाएंगे, मत कीजिए। आई एम रिक्वेस्टिंग बोथ ऑफ यू, प्लीज प्लीज। गौरव जी, अब आपने बोल दिया, जैसे पहले इनके में बोला था, अब मैं चुप हो जाऊंगी क्योंकि तब ये बोल रहे थे। ऐसा है अंजना जी, गौरव जी बोलिए। थैंक यू। बच्ची है छोटी सी, लॉलीपॉप दीजिए, ठीक है, बद दिमाग के साथ बच्ची भी है। गौरव जी टॉपिक। अंजना जी, आपने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया और मैं ध्यान जरूर केंद्रित करूंगा। डिबेट की शुरुआत करी कांग्रेस के प्रवक्ता ने। मैं तो चलिए बच्ची हूँ, तुम भेड़िए हो, बस कीजिए। भेड़िए हो तुम, दूसरे को बच्ची कहने वाले भेड़िए हो तुम, इसलिए मुझसे बदतमीजी मत करना यहाँ पर। गौरव जी वापस आइए टॉपिक पे आइए, ऑडियो नीचे कीजिए दोनों के। मतलब जले हुए कोयले पर चलने के बराबर है आप दोनों से बहस करना। हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे इस चुनौती को। प्लीज मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपना गुस्सा शांत कीजिए, एकदम शांत। टॉपिक एंटी इंडिया गांधी परिवार, वो भी नकली गांधी, एंटी इंडिया कांग्रेस पार्टी मैंने उठाया। पहला, सोनिया गांधी जी, ये जो FDL-AP संस्था है इसकी अभी भी मेंबर हैं। जब ये मेंबर थी, कश्मीर अलग हो जाना चाहिए ऐसा प्रस्ताव आया था, क्या उसमें वो सम्मिलित थी? क्या उन्होंने विरोध किया इसका? ये सवाल उठाया। आपको मालूम है कोई आवश्यकता भी नहीं है कि प्रवक्ता नेत्री आके खंडन करे। सोनिया गांधी जी की ये जिम्मेदारी है देश के प्रति, हर नागरिक के प्रति, वो बाहर आए और कहें नहीं मैं कभी इसकी मेंबर नहीं रही, या मैं रही थी अब इस्तीफा दे दिया है। ये जो गांधी परिवार को लगता है ना वो देश से ऊपर है, वो कानून से ऊपर है, यही इनकी कमी है, और इसीलिए इन्होंने सांप की तरह डसा है भारत को, और भारत ने एक सपोले को दूध पिलाया है। दूसरा सवाल मैंने पूछा, चीन की जो CCP पार्टी है और कांग्रेस पार्टी का MOU हुआ, आज 85 बार पूछ रहा हूं, आपको कोई उत्तर मिला क्या अंजना जी?
हम क्यों नहीं पूछेंगे? आप बताइए। चीन से हमारे रिश्ते ठीक नहीं है और ये एमओयू करते हैं और दबा के रख लेते हैं, और जब गलवान हुआ तो राहुल गांधी टेंट के नीचे हक्का नूडल्स खा रहे थे, मिल रहे थे चीनी प्रतिनिधियों से। आज तक सफाई नहीं आई। ये भी देश विरोधी है, गद्दार है राहुल गांधी, गद्दार है। उनसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। देश ने उन्हें सम्मान दिया और उन्होंने ऐसी हरकत करी और कोई उत्तर नहीं मिलता। तीसरा, राजीव गांधी फाउंडेशन की अभी बात हुई, मैंने ये पूछा, गद्दार कह रहा है ये आदमी, आप भेड़िया जो जो करिए, बैठा हुआ है। आप दोनों जो आप करिए, इसका जवाब दीजिएगा। देखिए आप दोनों जो अब बताइए क्या है इस पोस्ट ये क्या फैक्ट है, ये इस देश का फैक्ट है। तो आपका फैक्ट है, वो भी अपना फैक्ट बता रहे हैं, आपको इस पर तो वो भी उनको भी फैक्ट, उनका भी तो फैक्ट है ना। वो कह रही है हमारा फैक्ट है। गद्दार कहेंगे तो इस गद्दार को मैं ठीक भी करूंगी। हाँ ठीक है, आप लोग लड़ते हैं, एक दूसरे को गाली एक देते चुने हैं। हुए सांसद को ये कहेंगे और आप उसको जस्टिफाई करके फैक्ट बताइए। चलिए। छोड़िए, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ सुप्रिया शिनेत, प्लीज। हाँ, मैंने कहा मुझे दोनों पोस्टर्स पर आपत्ति है। मत बोलिए आप फिर इस बात डोंट को। बुली मी लाइक गलत दिस। बात मत मैंने आपको बोलिए। पहले भी बोला है, मैंने आप दोनों को रिक्वेस्ट किया है, शुरू से किया है, मत कीजिए, आवाज नीचे कीजिए, बेवजह की बात मत बोलिए सुप्रिया जी। मुझे दे दीजिए। ये आप भी तरीका पोस्टर गलत है। लेकर आप भी पीएम की पोस्टर इस तरह से लेकर बैठी हुई हैं। गौरव जी प्लीज टॉपिक पर आइए, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। बेवजह की गालियों के लिए थोड़ी बैठते हैं हम। मैं टॉपिक पे ही हूँ, मैंने एक शब्द टॉपिक के बाहर नहीं कहा। आप मैंने जो एक शब्द एडजेक्टिव टॉपिक यूज के कर रहे हैं बाहर लगातार कांग्रेस मैंने पार्टी के बार-बार लिए, ये उनके सवाल नेता पूछे। के लिए, फिर तैयार रहिएगा, वो भी ऐसे अपशब्द बोलेंगे आपके नेता के लिए। सुनिए अंजना जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये नेत्री क्या कहती है, और इसीलिए मैं अर्ज कर दूं, ना हम गिरे पाकिस्तान ना तुम हमारी चाहते हो, उम्मीदों गद्दार के तुम मीनार हो। गिरे। चीन का नाम हमें तुम गिराने नहीं में लेते हो, कई लोग गद्दार 100 तुम बार हो। गिरे। गद्दार नरेंद्र मोदी है। अरे ये पागल है लेडी, मैं बता रहा हूँ ये पागल लेडी है। तुम अंजना जी गिरे आप हो, अगर तुम इनको नीचे हो। हटा दे स्क्रीन से तो तुम मैं सड़क अपनी के बात नीचे रख हो, लूँ। तुम्हें मैं इन कौन पे गिराएगा? चिल्लाना नहीं चाहता। ये तस्वीर देखिए, ये रेवंत रेड्डी है, गौतम अदानी के साथ है कि नहीं है? क्यों है? ये देखिए, अशोक गहलोत भाई बुलाते हैं गौतम अदानी को, ठीक है। क्यों बुलाते हैं? तीसरी बात, राजस्थान में इन्होंने प्रोजेक्ट दिया सोलर का, वहां पे 50,000 करोड़ के निवेश की बात हुई। कर्नाटका में निवेश आ रहा है और इसके साथ तेलंगाना में निवेश आ रहा है। क्या ये पूछा नहीं जाएगा अगर एक समूह भ्रष्टाचारी है तो कांग्रेस इलू इलू क्यों कर रहा है? ये व्यापक सवाल है अंजना जी। और मैं एक बात बता दूं, ये कह रहे थे घुटने में अकल है, मुझे पता चला है राहुल गांधी ब्रेन स्कैन के लिए बस, जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे रेडियोलॉजिस्ट कहता बस, है ठीक है। भैया ब्रेन है ही नहीं। सुप्रिया जी, तो सुप्रिया जी, दिखाएं गौरव क्या? जी कौन बस सा कीजिए, स्कैन बस करें? कीजिए, मैं आपको बोल रही हूँ बस दूसरों पे कीजिए। गलत गौरव जी, बयानी करके गौरव आप जी शब्दों प्लीज, का इस्तेमाल गौरव करके जी आप कहीं नहीं ठीक है, पहुंचेंगे। ठीक। आज का सबसे बड़ा सवाल सुप्रिया जी जवाब दीजिए। रेवंत रेड्डी से लेकर अशोक गहलोत के साथ वही कांग्रेस पार्टी जहां उनकी सरकार है, गौरव जी टाइम कम है, बिजनेस करती है, उनका निवेश एक्सेप्ट करती है और दूसरी तरफ गाली देती है, क्या मतलब? नहीं, अब इनको चुप गौरव जी रुक कराइए। जाइए, गौरव जी। टाइम कम नहीं है, 4 मिनट बोले, टाइम कैसे कम है? टाइम अभी मुझे मिलेगा 4 मिनट का, 4 मिनट बोले। एक बात बताइए, चीन का नाम इस देश का प्रधानमंत्री ना ले पाए और यही बात चीन हमारी कोर कमांडर लेवल की मीटिंग में कहे। चीन के अतिक्रमण की बात जयशंकर सदन में स्वीकारें, यहां पर आकर गोल गोल बत्ती बनाई जाए। उसके बाद आईएसआई को पठानकोट किसने बुलाया? किसने कहा कि हमारी सेना से ज्यादा पराक्रमी इस देश का व्यापारी है? नरेंद्र मोदी ने। किसने जाकर चीन की धरती पे कहा था 2014 से पहले जो पैदा हुए थे देश में वो अभागे हैं? ये सब नरेंद्र मोदी ने कहा था। ये भारत विरोधी है। नरेंद्र रुकिए, मोदी गौरव जी। ने अदानी को बचाने के चक्कर में दलाली, अदानी की दलाली करने के चक्कर में, अडानी की दलाली करने के चक्कर में नरेंद्र मोदी इस देश को गिरवी रख रहे हैं। अब इनको अरे चुप कराइए दलाली आप तो अंजना गांधी जी। परिवार तो ज्ञान करता अभी है, मुझे पूरे मिल रहा था, विश्व का थोड़ा सा सबसे इनको बड़ा दीजिएगा। दलाल परिवार है। ये अडानी देखो। की दलाली कर रहा ये है कहा मोदी ना, जी। कांड मोदी जी अडानी इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।